क्योंकि ऐसा नहीं है आज ही वो आप खेत में जाते हैं या खेत देखिए ना आपने, ऐसा थोड़ी है कि आज ही बीज बोए और आज ही फसल मिल जाएगी। हमें हमारी एक और गलत आदत होती है या हम गलती एक और करते हैं जो आपसे भी होगी, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आपने उससे बचना है। जल्दबाजी नहीं करनी है कि आज ही अचेतन मन में प्रोग्रामिंग कर दी आज ही हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जैसे किसान बीज डालता है तो वो बीज ऐसे तो नहीं है आज ही बीज जाए शाम को उसको खोद के देखते हैं उगा कि नहीं उगा। अगर वो देखने लग जाए तो वो थोड़ा बहुत उगने लगे वो भी चला जाएगा। तो आपने बीज डालना है और छोड़ देना है विश्वास के साथ। अब कुछ बीज ऐसे होते हैं जैसे बांस है, बांस का बीज बोने के 5 साल बाद वो उगता है और फिर 1 साल में वो बहुत ग्रोथ कर लेता है। ऐसे ही अचेतन मन में कुछ प्रोग्रामिंग ऐसी होती है जिनका रिजल्ट बहुत बाद में आएगा। जैसे आप बीज बिखेर रहे हैं तो कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको उपयुक्त समय मिलेगा, उपयुक्त वातावरण मिलेगा, सही हवा मिलेगी, सूर्य की धूप मिलेगी, नमी मिलेगी, तभी वो उगेगा। तो आपने बीज डाल दिया, जब सही परिस्थितियां निर्मित होंगी तभी वो अचेतन मन से चीजें बाहर आएंगी। ये नियम है। हम जल्दबाजी करते हैं कि आज डाल दिया सही हो गया, कल ही भाई मैं तो आज पैसे के लिए प्रोग्रामिंग की है, कल ही भाई बैंक से फोन आ जाएगा कितने पैसे ले जाओ। ऐसा नहीं होगा। वो चीजें क्या है कि आपके फिर धीरे धीरे फीलिंग में आएगी, अमीरी का भाव अंदर आएगा, देने का भाव, फिर कायनात आपको आइडियाज देगी, कोई ना कोई क्रिएटिव आइडिया दिमाग में आएगा, फिर पता नहीं क्या से क्या होगा। तो ये चीजें तरीके से काम करती हैं, हमारे लालच से हमारी बुद्धि से नहीं चलती है चीजें। तो ये चीजें बड़ी महान हैं, बहुत गहरी हैं। तो बस आप चलते चलें। तो सेल्फ हिप्नोसिस की हम खुद को हिप्नोटाइज करेंगे, इसके लिए करना क्या है कि जो आपने बैठ जाना है, आराम से लेट जाना है। ये 2 तरीके होते हैं, एक तो ऑडियो कि आप अपनी आवाज में या किसी दूसरे की आवाज में रिकॉर्ड कर लें जो प्रोग्रामिंग आप चाहते हैं, और एक समय में एक ही प्रोग्रामिंग करेंगे। जैसे आप स्वास्थ्य से संबंधित कर रही हैं, किसी को बिजनेस से संबंधित करनी है, किसी को रिश्ते से संबंधित करनी है, किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, किसी को दर्द है, किसी को कोई एग्जाम से संबंधित, तो एक समय में एक ही प्रोग्रामिंग हमने मन को बतानी होती है। एक साथ अगर 2-4 चीजें बता दी और तो वो कंफ्यूज हो जाएगा ना। जैसे आप एक छोटा बच्चा है, उसको 3-4 काम इकट्ठे ही कह दो तो कौन सा काम वो करेगा, हैं? कंफ्यूज हो जाएगा। तो हमें अचेतन मन को भी कंफ्यूज नहीं करना है, उसको क्लियर बताना है। प्रेजेंट टेंस एंड कंटिन्यू टेंस में जब भी आप कोई सजेशन दें, चाहे हिप्नोसिस कर रहे हैं तब या सेल्फ में, तो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में ही रहेगा। और पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन है वो बाद में हम जानेंगे, वो फ्यूचर टेंस में होते हैं जो कि आज के बाद तुम ठीक रहोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा, वो जब सेशन एंड करते हैं तब देते हैं। लेकिन इससे पहले के सेशन सारे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में ही रहेंगे। ठीक है। तो आपने क्या करना है, जैसे आप एक गोल निश्चित कर लें कि मैंने किस लिए सेल्फ हिप्नोसिस करना है। आप अपना टारगेट लिख लें, मैंने इसलिए करना है, तो आप उसको लिख लें, उसका एक पर्ची बना लें, पेज बना लें। ठीक है, उसको अपने सामने रखें, फोन में रखें, सामने आसपास दीवारों में चिपका दें जो आप चाहते हैं। तो उसके बाद आपने एक स्थान निश्चित कर लेना है घर में जहां आप सेल्फ हिप्नोटाइज खुद को करेंगे, और उस समय पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आवाज ना लगाए, क्योंकि महिलाओं को ज्यादा दिक्कत आती है क्योंकि वो घर का सारा काम भी संभालती हैं, पति को भी संभालती हैं, बच्चे हों तो फिर ये हिप्नोसिस वाली तो दूर की बात हो जाती है, क्योंकि बच्चे तो छोड़ते नहीं है, वो आके मम्मा मम्मा चिल्लाने लग जाते हैं, तो माँ किधर जाए। तो उनको एक समय निकालना होगा जब वो आसानी से बैठ पाएं या वो रिलैक्स होके कर पाएं, और घर वालों को बता दें भी ये मेरा ध्यान का समय है, या पूजा आप कह दें, हिप्नोसिस ना बोले नहीं तो वो डर जाएंगे, तो उनको कह दें भी मैंने पूजा करनी होती है, पूजा के समय डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, तो कहते हैं मैंने आधा घंटा पूजा करनी है अपनी। तो आप सबको बता दें बीच में कोई इंटरप्ट ना करें। तो आप आराम से बैठ गए, लेट गए, तो उस समय सबसे पहले आपने लंबी गहरी सांस लेनी है। भाव करना है कि हर जाती सांस के साथ, अंदर जाती सांस के साथ पॉजिटिविटी अंदर जा रही है,
और बाहर जाती सांस के साथ नेगेटिविटी बाहर जा रही है। ये आप गिन के 21 सांस लें, 21 बार लें और छोड़ें, राइट। शुरुआत में सर टाइम लग जाएगा तो बाद में इजी हो जाता है। हाँ, बाद में तो बहुत इजी हो जाएगा, शुरुआत में टाइम लगना है, बाद में तो आप बस सेकंडों में हिप्नोटाइज हो जाएंगे, सेकंडों का ही मसला रह जाएगा। वो अवस्था जो डीप ट्रांस की अवस्था वो सेकंडों में भी हासिल हो जाएगी, लेकिन इसके लिए वो साधना करनी पड़ती है। जैसे ऋषि महात्मा करते हैं ना, तो किसी को कितना ही समय लगता है। तो ये साधना का विषय है, ये कोई शक्ति ऐसे नहीं है कि कोई दूसरा दे देगा, हमें खुद ही इस शक्ति को हासिल करना होगा। तो इसके लिए पहले 21 सांस, ये मैं एक फार्मूला बता रहा हूं, कम ज्यादा हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है। उसके बाद आपने रिलैक्स कर देना है पूरे शरीर को। इसके दो मेथड हैं, या तो जैसे मैंने रिलैक्सेशन करवाया ना, पैरों से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पैरों तक, एक एक अंग को महसूस करें कि वो रिलैक्स हो रहा है। 3 बार सजेशन दें कि मेरे जैसे अंगूठा रिलैक्स हो रहा है, अंगूठा और ज्यादा रिलैक्स हो रहा है, बहुत रिलैक्स हो रहा है। और एक सजेशन के और दूसरे सजेशन के बीच में 3 सेकंड का गैप लेना है, लगातार एकदम नहीं, आराम आराम से, धीरे से, बहुत धीरे से। और कई कई जगह ऐसी आएंगी जब पैरों से आप आगे ऊपर जाएंगे या हाथों पर जाएंगे तो 15 सेकंड का गैप आ जाएगा। एक अंग से दूसरे अंग पर शिफ्ट होना है, तब आप 15 सेकंड का गैप लेंगे, ठीक है। तो सिर से लेकर पांव तक पूरा आपने रिलैक्स कर देना है, तो फील करना है रिलैक्स हो रहा है, जैसे रिलैक्सेशन फैल रही है तो पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है एकदम। तो फिर आपने सांसों पर आना है कि सांस लंबे धीमे होते जा रहे हैं, नासिका पर ध्यान रखें। मन इधर उधर भागेगा, विचारों में, घटनाओं में भागेगा, उसको कहें ना भी नहीं नहीं ये गलत हो रहा है, उसके साथ बात ना करें, फिर से फोकस अपना ले आए, फिर से फोकस करें। ये साधना है ना, धीरे धीरे होगा। तो फिर से आपने ध्यान को अपनी नासिका पर, सांस आ रहे हैं जा रहे हैं, हर लंबे गहरे सांस के साथ आप डीप जाते जा रहे हैं। तो इसमें कीवर्ड आ जाएंगे। तो एक तो होता है फिजिकल कीवर्ड जिसको आप रिलैक्सेशन रख सकते हैं, एक इमोशनल कीवर्ड जिसको आप कोई भी रख सकते हैं, शांति बोल सकते हैं, और एक है यूनिवर्सल कीवर्ड कि ट्रांस, कि मैं गहरे में जा रहा हूं, या डीप स्लीप, डीप स्लीप। ये कीवर्ड्स हैं। फिर आप इन कीवर्ड्स के सारे, जैसे ही आप रिलैक्स बोलेंगे एकदम पूरा शरीर रिलैक्स महसूस होगा। जैसे ही आप शांति बोलेंगे या एकदम कोई ओम बोल सकता है, ओम बोलेंगे, आप उसी अवस्था में चले जाएंगे। जैसे लोग मंत्र साधना करते हैं ना, कितनी बार किया, तो वो उसी अवस्था को क्रिएट करने के लिए करते हैं कि बार बार वो कर करके वो अवस्था निर्मित कर लेते हैं, फिर वो एक बार बोलते ही वही अवस्था आ जाती है। तो उसके बाद जो ट्रांस है, डीप स्लीप बोलते ही वो अचेतन मन में प्रोग्रामिंग होगी, तो अचेतन मन वहीं आपको पहुंचा देगा। आप जो ब्रेन वेव्स फ्रिक्वेंसी है वो एकदम से शिफ्ट कर पाएंगे। तो इमोशनल कीवर्ड कोई भी ये निर्मित कर लेंगे आप अपने लिए। तो जैसे आपने सांसों को रिलैक्स किया, लंबा गहरा सांस, और साथ के साथ आप शांत हो रहे हैं या आपको एक एनर्जी महसूस हो रही है, रिलैक्स, जो भी आपको ठीक लगता है वो आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं, अपना कीवर्ड खुद बना सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही सांसों को किया, तो उसके बाद कि मैं डीप जाता जा रहा हूँ, रिलैक्स रिलैक्स, या आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है, आप प्रकाश दिखाई दे रहा है, एक दिव्य ज्योति दिखाई दे रही है, और आप ट्रांस में जा रहे हैं। और इसके साथ साथ क्या है कि जब आप ट्रांस में चले जाएंगे या ट्रांस आप अवस्था उत्पन्न हो जाएगी, तब क्या एहसास होगा या पता कैसे चलेगा? तब पता ये चलेगा, एक तो आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। मतलब क्या सेंसिटिविटी का? सेंसिटिविटी कैसे बढ़ेगी? तो मुझे तो आवाज ना बहुत दूर की भी, हाँ ऐसा होगा कि छोटे, जैसे घड़ी चल रही है ना, अभी जैसे नहीं सुनाई देगी, फिर वो टिक टिक बहुत ऐसे जगह हथौड़े की जैसे सुनाई देगी, इतनी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। मेरे को घड़ी भी उतारनी पड़ी, क्योंकि वो टिक टिक इतना की और सुने ही ना कुछ। तो वो ऐसे तो सुनते नहीं है ना, हायर फ्रिक्वेंसी में जैसे जैसे लो होते जाएंगे हमें सुनाई देगा। दूर कोई बोल रहा है, हवा कोई आ रही है, थोड़ी सी भी बॉडी से टच हुई वो भी महसूस होगी। स्मेल, कोई रसोई में कुछ बना रहा है तो वो स्मेल आपको महसूस होगी।
और विजुअल्स आपको दिखाई देने लग जाएंगे एकदम जैसे सजीव, जैसे एकदम से जैसे सिनेमा में पिक्चराइजेशन होती है ना, जैसे एकदम से। ये भी कुदरत का, हाँ ये ऐसा भी कभी कभी दिखाई देता हाँ ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये कुदरत की आज फ्रिक्वेंसी हाई है ना, आज कुदरत धीरे धीरे फिर डीप आएगा ना, तो फिर हमें विजुअल्स दिखाई देंगे, घटनाएं दिखाई देंगी, वो एकदम सजीव दिखेंगी, जो चेतन मन में विचार होते हैं। लेकिन इसमें जो चित्र हैं वो एकदम से रियल दिखाई देने लग जाएंगे। रियलिटी में जैसे आप किसी घटना में पहुंच गए, फिर से बाहर आए, फिर से पहुंच गए, तो समझ लीजिएगा कि आप डीप अवस्था में आ गए हैं। ठीक है, ये पांचों सेंसेस से संबंधित संवेदना बढ़ जाएगी और ये चीजें आपको महसूस होंगी। फिर आपने प्रोग्रामिंग करनी है। जैसे अभी इसका डेमो हम कल करेंगे, आज